धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 24 से लेकर के 30 मार्च तक का जो ये सप्ताह है बहुत ज़्यादा अनुकूल पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और 30 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब एक नहीं दो नहीं बल्कि छह ग्रह आपके चौथे भाव से ट्रांजिट करेंगे। और चौथे भाव से इन ग्रहों का ट्रांजिट करना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह सप्ताह आपके लिए शुरुआत में अच्छा है, गुरुवार तक श्रेष्ठ फल मिल रहे हैं, लेकिन शुक्रवार के बाद अनुकूल नहीं कह सकते। और नेगेटिविटी किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, आर्थिक तौर पे आ सकती है, जॉब में आ सकती है, स्वास्थ्य में आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में आकर के ये ग्रह जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि धनु राशि में आपको केवल नेगेटिव ही फल मिले, काफी मामलों में आपको पॉजिटिव फल भी मिलेंगे। प्लस आपको इन नेगेटिव फलों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो ये इस वीडियो में विस्तार से बताया जा रहा है। तो धनु राशि वाले मित्रों, अपना साप्ताहिक राशिफल सुनने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य सुख को लेकर के। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय मध्यम है, ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है, लेकिन मानसिक चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं गुरुवार के बाद में। गुरुवार तक सब ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल है। पहले से ही कोई दिक्कत चल रही है तो वह जरूर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बाकी कोई नई परेशानी इन दिनों में नहीं है, लेकिन गुरुवार के बाद आपका आत्मविश्वास होगा डल, कमजोर, और उसके बाद में जो है कोई मानसिक चिंता या शारीरिक परेशानी आपको हो सकती है। तो आपको उन दिनों में विशेष ध्यान रखना है। कब? शुक्रवार के बाद में, यानी कि 28, 29, 30 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करें आपके पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार के भाव में ही ये सारे ग्रह आकर के इकट्ठे हो गए हैं, तो पारिवारिक सुख को तो प्रभावित कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अभी ना लें, मतलब आने वाले नवरात्र में भी ना लें, थोड़ा ध्यान रखें। कोई नया निवेश करना चाहते हो, वाहन लेना चाहते हो, तो ध्यान रखना है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति से धोखा होने की संभावना, परिजनों में परेशानी होना, आपस में वैचारिक मतभेद होना जैसी स्थितियां यहां बन सकती है। 29 तारीख को शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपको शनि का ढैया भी प्रारंभ हो रहा है। तो यह भी एक नेगेटिव समय की शुरुआत है जो आपके लिए उत्तम और अच्छी नहीं कह सकते। तो आपको काफी सतर्क और सावधान रहने की यहां पर जरूरत रहेगी। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो अनुकूलता नहीं दिखती है। जीवन साथी कि क्रोध की अधिकता से भी रिलेशन प्रभावित हो सकता है, यह स्थिति आपकी लव लाइफ में भी रहेगी। तो अगर वो क्रोधित भी हो जाए तो आपको शांति के साथ में अपना जो है प्रत्युत्तर करना है, बहस नहीं करनी है, क्योंकि इस मामले में समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सुख बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो इस बात को लेकर के आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यही रीजन है कि आपकी लव लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। तो उपाय क्या करें? इसके लिए आपको भगवान विष्णु और भगवान गणपति की आराधना करने से फायदा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करें। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जप करें। कमेंट करके मंत्र हमें बताएं, कोई अशुद्धि होगी तो हम आपको जो है शुद्ध बताएंगे। तो ये उपाय करें, इससे अनुकूलता मिलेगी और समय आपका जो है बेहतरीन होगा। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पेशा वालों के लिए समय थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है, परेशानी वाला रह सकता है। जल्दबाजी में कार्य करने से परेशानी हो सकती है। अभी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन प्रयासों को रोक दें। नौकरी परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे भी रोक दें, यानी कि उस दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखें, सतर्क रहें, सभी से अच्छा रिलेशन रखने का प्रयास करें। व्यापारी लोगों के लिए भी समय उतना उत्तम फल वाला नहीं है। अगर साझेदारी में काम करते हैं तो ज्यादा दिक्कत है। कोई रिस्क वाला काम करते हैं, कमोडिटी का, शेयर मार्केट का, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में भी समय आपका बहुत अच्छा नहीं है। समय को बेहतरीन बनाने के लिए भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और साथ में ही हनुमान जी की आराधना जरूर करें,
तो इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। फाइनेंस जो है आपका वो ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपका बुधवार तक तो मामला ठीक है, गुरुवार तक भी ठीक है, लेकिन शुक्रवार के बाद फाइनेंस प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार से धन का लेन देन नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी ना करें, उसके पहले करने का प्रयास कर ले, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी। कोई लोन लेना है, आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो शुक्र शनि रवि इन 3 दिनों में उस डिसीजन को अवॉइड करें और समय अच्छा आने का इंतजार करें। उसके बाद में अगर डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय काफी उठापटक वाला है, एकाग्रता रखनी है। इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में बहुत मेहनत करनी है, तभी रिजल्ट बेहतर रह पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय इतना श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें, एग्जाम सेंटर में भी समय से पहले पहुंचे, नहीं तो बिना वजह की समस्या और परेशानी आपको हो सकती है। रेमेडी की बात करें तो आपको हनुमान जी की पूजा आराधना, भगवान गणपति की पूजा आराधना करना अच्छा रहेगा। शनि की कारक वस्तुओं का दान प्रारंभ कर दें। शनि की जो कारक वस्तु हैं उनका दान करने से भी भविष्य में पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि अब आपको शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। सार रूप में अगर कहें तो यह सप्ताह आपके लिए शुरुआत में फिर भी ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कह सकते। नमस्कार।